प्रणाम। जय श्री राम। पूज्य बापू के अमृत वर्ष के उपलक्ष्य में पिछली शिवरात्रि बापू के प्रागट्य दिन से हमने एक वीडियो श्रेणी बापू की जीवनी, बापू की जबानी यहाँ पे पेश की है। बापू का जन्मदिन आ रही शिवरात्रि को मार्च महीने में हो रहा है। उसी दिन बापू 75 वर्ष पूर्ण करेंगे। हमने ऐसा सोचा था कि ये श्रेणी को हम एक साल बराबर चलाते रहेंगे, लेकिन हमारे भावकों के प्रतिभाव बहुत ही उत्साहवर्धक है। ऐसा सुझाव है कि क्यों न बापू को 75 वर्ष हो रहे हैं तो आप 75 एपिसोड तक ये श्रेणी को आगे बढ़ाएं। हमें बहुत आनंद है, गौरव है कि पूज्य बापू के जीवन के बारे में ज्ञात होने के लिए सब कोई बहुत ही जिज्ञासावश है। ये विस्मय को पूर्ण करने के लिए हम ये आनंद से कह रहे हैं कि ये श्रेणी 75 एपिसोड तक चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रेणी बापू के आ रहे शिवरात्रि पर के जन्मदिन से भी आगे चलती रहेगी और जब 75वां एपिसोड होगा तब उसका समापन किया जाएगा। हमें बहुत ही आनंद है कि कई अभिभावकों की ओर से हमें बहुत अच्छे से प्रतिभाव मिल रहे हैं। हम समझते हैं कि पूज्य बापू के अनुग्रह से हो रहा ये कार्य हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की शक्ति दे रहा है। हम सब प्रार्थना करें, अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। ગાય થઈ જવું પડે સાહેબ. ભક્તિ કરવી એને રાખ થઈને રહેવું. મૂછો ઉપર હાથ નથી નખાતા સાહેબ. ये मेरी 1000 और 1वीं गाय मेरा सत्य काम है। वो अब वो गाय के रूप में हो गया। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु दीक्षा देता है। फिर एक बाकी है सदगुरु। सदगुरु क्या करता है? न शिक्षा देता है, सलाह नहीं देता, सुधरो सुधरो, ये करो ये करो ये करो नहीं कहता। शराब न पियो ऐसा नहीं कहता। हाँ, मेरी व्यासपीठ, मेरा रामचरितमानस सदगुरु है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि कैसे भी हो आओ। न कोई शिक्षा न कोई दीक्षा। सदगुरु वो है कुछ भी देखता नहीं, केवल कृपा की भिक्षा देता है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्रियताम 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 कुतो विलंब्य। ले जाओ। हमारे गांव में मैंने बच छोटा था तब देखा कि जब अनाज पकता था बाजरा, तो खेडूत लोग क्या करे कि खड़ा में खड़ू गई अनाज बाजरा नो ढेर करे, बबलक पाको बाजरा। फिर साधु ब्राह्मण ने बोलावे कि जाओ साधु ब्राह्मण आओ, मांगणी कहे ने, मांगणी लई जाओ खड़ू पाके। એટલે साधु ब्राह्मण सब अपने अपने जो कपड़ा होता है ये लेकर जाते हैं। और को किसान होता है, ये मैंने देखा है और मैंने इसे लिया भी है। एक समय ऐसा औदार्य था। और किसान खड़ा रहकर दूर खड़ा कहता है जिसको जितना चाहिए बाजरा ले जाओ। और પછી જેના જેવા હાથ આમ બાજરાનો ઢગલો હોય ત્યાંથી આમ કરી અને પછી બાંધી બાંધીને બધા ઉપડે। આનો તો ફોટા ન પીડ્યા, નહીં તો એમાં મોરારી બાપુનો ફોટો હોત। यस, मुझे ये दृश्य सब दिखता है। क्योंकि जिमी उदार गृह जाचक पीरा,
उदार के घर जैसे याचकों की भीड़ होती है, बुद्ध पुरुष की कृपा की जब वहचनी होती है तब उसके समान उदार कौन होता है। गुरु पूर्णिमा वो दिन है जब बुद्ध पुरुष अपनी करुणा की भिक्षा बांटता है। कोई कैलाशी गुरु जो उच्च शिखर पर बैठा है, हिमालय का कैलाश, और वहीं से वो बांटता है। इसलिए गुरु महिमा का व्यक्ति पूजा में अर्थ मत करना। आप करो तो आप जो करो आपको मुबारक, लेकिन गुरु निष्ठा मैंने पहचानी है, मैंने जानी है, जाना नहीं, मैंने देखा है। इसलिए गुरु क्या नहीं करता यार, एक करुणा से भर देता है, कृतकृत्य कर देता है। मूंगा करी मुके आपने यार, लफ्ज तक निकल न पाए, इतनी करुणा, इतनी करुणा। तो बाप सदगुरु भिक्षा देता है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत है। सुबह में आ रहा था तो मुझे गुरु पर तो फिर मैं जो विचार मेरे शुरू हो गए तो मैंने लिख दिए। गुरु के बारे में मेरे पास 9 मुद्दे हैं। पूरी दुनिया को, मेरे श्रोताओं को मैं गुरु पूर्णिमा की बधाई देना चाहता हूं। और न कोई संदेश है, न कोई आदेश है, न कोई उपदेश है, मेरे जीवन का जो अनुभव है वो बांट रहा हूं। गुरु के साथ 9 वस्तु जुड़ी है। हम सब जानते हैं। देखो, गुरु के चरण के साथ एक शब्द जुड़ा है, चरण कमल। बंदौ गुरुपद गंज। एक है चरण कमल गुरु का, दूसरा चरण स्पर्श। लोग चाहते चरण स्पर्श करें, गुरु के चरण स्पर्श। जैसे वैष्णव परंपरा में चरण स्पर्श का बहुत महात्म्य है। चरण कमल, चरण स्पर्श। देखो, इसमें व्यक्ति पूजा मत जाना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं तरह ना खोली खोली नू तमने कहता कि कहीं व्यक्ति पूजा ना आ जाए। चरण स्पर्श। तीसरा चरण प्रक्षालन। लोग गुरु के चरण धोते हैं, चरण प्रक्षालन की बात आती। चौथा है चरण पूजा, चरण की पूजा करते, ठीक है। पांचवा है चरण सेवा। इसे राम लक्ष्मण विश्वामित्र की चरण सेवा करते हैं, किशोरी जी राम के चरणों की सेवा करते, ये चरण सेवा। और छठा है चरण नख सुमिरन। गुरुपद नख मणिगण ज्योति श्री गुरुपद सुमिरत दिव्य दृश्य। गुरुचरण के नख को देखना है, ये छठा सूत्र है। सातवां है चरणामृत। पद पखारी जलपान करी आप सहित पर। ये सब सूत्र मानस के है, याद रखना। हाँ, ये तो अचानक निकलते निकलते दिमाग में जो कोई दस्तक देता है तो मैं क्या करूं, तो फिर ये चुक न जाऊं, इसीलिए चरणामृत। आठवां है चरण रज। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, चरण रज। और नवमा है चरण अनुराग, गुरु के साथ। अब यहां व्यक्ति की बात नहीं है, प्लीज। गुरु क्या है? परम तत्व है। गुरु क्या है? परम ब्रह्म है। नास्ति तत्वम गुरु, ये परम तत्व है। गुरु क्या है? परम ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु परम ब्रह्म है। मेरी दृष्टि में गुरु क्या है? परम सत्य। मेरी दृष्टि में गुरु क्या है? परम प्रेम। मेरी दृष्टि में गुरु क्या है? परम करुणा। अब मैं उसको पलट दूं। गुरु परम तत्व है, गुरु परम ब्रह्म है, गुरु परम सत्य है,
गुरु परम प्रेम है, गुरु परम करुणा है, उसको जरा पलट दो। परम तत्व ही गुरु है, परम ब्रह्म ही गुरु है, परम सत्य ही गुरु है, परम प्रेम ही गुरु है और परम करुणा ही गुरु है। जो रास आए, गणेश की तरह सीधा राम नाम लिखो कि वाल्मीकि की तरह उल्टा क्रम लिखो, आप पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा की महिमा का कौन वर्णन करे। ऐसी गुरु पूर्णिमा 27 तारीख को पड़ रही है। उसकी रॉचेस्टर की इस व्यासपीठ से पूरे विश्व को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रणाम। पूज्य बापू के अमृत वर्ष के उपलक्ष्य में बापू की जीवनी, बापू की ज़बानी, ये वीडियो श्रेणी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कार्य पूज्य बापू के अनुग्रह से और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से संपन्न हो रहा है। हम पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और दोनों संस्थाओं को अनुग्रहित होके वंदन करते हैं। प्रणाम। जय सिया राम।